स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो टॉपिक इस समय चल रहा है ये ट्रस का टॉपिक है और आज हम लोग बात करेंगे जीरो फोर्स मेंबर्स क्या होते हैं। ट्रस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जीरो फोर्स मेंबर, मतलब ऐसे मेंबर्स जिसमें ना तो कोई टेंसाइल फोर्स होता है और ना ही कंप्रेसिव फोर्स होता है, उसको जीरो फोर्स मेंबर कहते हैं। आप लोग जानते हो ट्रस के एजम्पशंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रस में जो फोर्सेस होते हैं वो एक्सियल फोर्सेस होते हैं। ठीक, तो आइदर टेंशन होगा या फिर कंप्रेशन। तो जीरो फोर्स मेंबर्स अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है तो आप कह सकते हो कि द मेंबर्स ऑफ अ ट्रस इन विच फोर्सेस इज जीरो। ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा है द मेंबर्स ऑफ अ ट्रस फोर्स इज जीरो आर नोन एज जीरो फोर्स मेंबर, मतलब देयर इज नो टेंशन और कंप्रेशन इन द बार, या आप कह सकते हो कि एक्सियल फोर्सेस आर जीरो। ठीक, अब इसको समझने के लिए, जीरो फोर्स मेंबर को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ केसेस लेंगे। जैसे अगर हम फोर्स को ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर हम फोर्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कई बार विदाउट कैलकुलेशन फोर्सेस बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा मेंबर है जिसमें जीरो फोर्स होगा, जिसमें क्या होगा, जीरो फोर्स होगा। ठीक, तो उसको हम फोर्सेस बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि कोई एक जॉइंट है, सपोज़ ये जॉइंट है, कुछ भी इसका नाम हम दे सकते हैं। मान लीजिए इस जॉइंट का नाम हमने लिखा ए है। अब इस जॉइंट पे केवल टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट दिस जॉइंट। फोर्स का नाम कुछ भी हो सकता है, हम इसको F1 लिख दे रहे हैं, इसको F2 लिख दे रहे हैं। ठीक, अब जॉइंट ए पे देखिए कोई लोड नहीं है, कोई भी थर्ड लोड नहीं है, केवल दो फोर्स F1 और F2 हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये क्या होंगे, F1 हमारा क्या होगा और F2, ये दोनों इक्वल टू क्या होंगे, जीरो। ये जीरो फोर्स मेंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी ट्रस में अगर आपको कहीं पे केवल दो फोर्स मिलता है किसी भी जॉइंट पे, तो आप डायरेक्टली उसको बिना किसी कैलकुलेशन के लिख सकते हो दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब ये दोनों क्या हो गए, जीरो फोर्स मेंबर हो गए। ठीक, जो भी मेंबर्स इस जॉइंट से अटैच होंगे। यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लिखा हुआ है, ये किसी एंगल पे भी अगर होते हैं। जैसे अगर हम कोई फोर्स ये F1 ले लिया और एक दूसरा फोर्स ये F2 ले लिया, F2 फोर्स ले लिया। ठीक, और ये जॉइंट ए है, यहाँ पे F1 और F2, ये देखिए F1 हॉरिजॉन्टल है, F2 इंक्लाइंड है, एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है। तो ये F1 और F2 क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक, किसी भी तरीके का हो, कोई भी जॉइंट हो। यहाँ पे हमने ए लिखा है, इस जॉइंट का नाम बी भी हो सकता है, कोई दूसरा जॉइंट अगर लिखें बी लिख दिया मैंने। ठीक, या कोई तीसरा एक जॉइंट हम ले लेते हैं तो कुछ इस टाइप से, यहाँ सपोज़ ये हमारा F1 है, F1, और ये हमारा F2 है। किसी भी दो मेंबर्स में जॉइंट का नाम C है। ठीक, तो इस केस में भी क्या होगा, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू जीरो होंगे। तो यहाँ से आप बिना किसी कैलकुलेशन के आप बता सकते हो कि ये सभी क्या हैं, जीरो फोर्सेस हैं, मतलब ये जो मेंबर्स होंगे जीरो फोर्स मेंबर होंगे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमारा था किसके लिए था, टू फोर्सेस के लिए था। ठीक, इसको हम कह सकते हैं केस 1 जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, फर्स्ट केस ये है किसके लिए, टू फोर्सेस के लिए, ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग हियर, तो टू फोर्सेस जॉइंट। ठीक, मेथड ऑफ जॉइंट आप लोगों ने पढ़ा है ट्रस में। ठीक है, तो टू फोर्सेस, किसी भी जॉइंट पे अगर टू फोर्सेस हैं तो वहाँ बिना किसी कैलकुलेशन के इजीली आप बता सकते हो। एक दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं जहाँ पे हम थ्री फोर्सेस लगा देते हैं। ठीक है, थ्री फोर्सेस लगाते हैं, थ्री फोर्सेस जॉइंट। ज़्यादातर केसेस में हमें थ्री फोर्सेस मिलते हैं किसी भी जॉइंट पे। तो यहाँ पे हम कैसे जीरो फोर्स मेंबर पता कर लेंगे बिना किसी कैलकुलेशन के, अब इसको समझिए। ठीक, तो इसको समझने के लिए मैं कोई जॉइंट लेता हूँ। सपोज़ ये हमारा कोई जॉइंट ए है, जॉइंट ए है, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने लगा दिया, इसको कुछ नाम दे देते हैं, F1 दे दिया। एक और हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके अपोजिट लगा दिया, इसका नाम दिया F2, और एक तीसरा फोर्स यहाँ पे लगा दिया F3। ठीक, और कोई
अदर फोर्सेस नहीं हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, 3 हैं। तो इस केस में क्या होगा, इसमें हमारा जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स 0 होना चाहिए। तो उस केस में हमारा ये F1 इक्वल टू क्या होगा, F2 होगा। और जब हम सिग्मा एफ वाई 0 करेंगे तो F3 जो हमारा आएगा, F3 ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये थर्ड मेंबर जो हमारा होगा, ठीक है, जिस पे F3 फोर्स एक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, 0 फोर्स मेंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, जैसे केस 1 में हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए थे, वैसे ही कुछ और एग्जांपल लेता हूँ इसमें। जैसे आपका ये कोलिनियर फोर्स है, कोलिनियर फोर्स, ये किसी मेंबर में, ये जॉइंट है हमारा, ठीक। एक फोर्स यहाँ भी लगा देता हूँ इस जॉइंट पे। इन फोर्सेस को कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज़ ये हमारा F1, F2 और ये क्या है, F3 है। तो इसमें भी क्या होगा, F1 और F2 दोनों कोलिनियर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों इक्वल होंगे। और जो हमारा फोर्स F3 होगा, थर्ड फोर्स, ये क्या होगा, 0। तो बिना किसी कैलकुलेशन के आप इजीली आप थर्ड फोर्स को बता सकते हो। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक दो और एग्जांपल इसका ले लेता हूँ। एक एग्जांपल कुछ इस टाइप से ले लेता हूँ। ये एक कोलिनियर फोर्स, इसको मैंने लिख दिया F1 और इसको लिख दिया F2 और ये जॉइंट है। सपोज़ यहाँ पे हमारा एक तीसरा फोर्स है, ये थर्ड फोर्स है F3। तो इस केस में जब हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो ये F3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। F3 इक्वल टू 0 होगा और F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक, तो 0 फोर्स मेंबर यहाँ भी हम लोग पता कर लेंगे कि थर्ड फोर्स जो हमारा है F3 ये क्या है, 0 है। तो जिस मेंबर में ये F3 आपका अटैच होगा वहाँ पे आपका वो क्या हो जाएगा, 0 फोर्स मेंबर हो जाएगा। ठीक, तो कुछ बातें यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे नोट करके आप लोग भी लिखिएगा। केस 1 के लिए एक पॉइंट आप ये नोट कर लीजिएगा, केस 1 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 2 फोर्सेस ज्वाइंट होंगे, उसके लिए कि इफ़ अ ज्वाइंट कैरीज ओनली 2 फोर्सेस, इफ़ अ ज्वाइंट carries only 2 forces, ठीक है, विच आर नॉन कोलिनियर। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें F1 और F2 एक लाइन पे नहीं है, क्योंकि F1 का लाइन तो इस तरफ से पास होता है, F2 का लाइन यहाँ से पास होता है, तो ये नॉन कोलिनियर है। इफ़ अ जॉइंट कैरीज ओनली 2 फोर्सेस विच आर नॉन कोलिनियर, ठीक, विच आर नॉन कोलिनियर, कॉमा लगा के फिर लिखिएगा। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। फॉर इक्विलिब्रियम बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक। जैसे यहाँ सिग्मा एफ एक्स 0 करेंगे तो F1 0 हो जाएगा, सिग्मा एफ वाई 0 करेंगे तो F2 0 हो जाएगा। ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन की इक्वेशन जब हम लोग अप्लाई करते हैं, आपको बताया था कि 2 इक्वेशन अप्लाई करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट में, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आपका हो गया किसके लिए, ये हो गया 2 फोर्सेस जॉइंट के लिए। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, 3 फोर्सेस जो हमने यहाँ पे देखा अभी, ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिए 3 फोर्सेस के। तो इसके लिए इफ़ अ जॉइंट कैरीज ओनली 3 फोर्सेस एंड आउट ऑफ विच इफ़ 2 आर कोलिनियर। देखिए इसमें F1 और F2 क्या है, कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए F1 और F2 एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी F1 और F2 सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो इफ़ अ जॉइंट carries only 3 forces, ठीक, इसमें कितने फोर्सेस, 3 हैं, कोई चौथा फोर्स नहीं है। एंड आउट ऑफ विच 2 फोर्सेस आर कोलिनियर। ठीक है, इसमें 2 फोर्सेस कैसे हैं, कोलिनियर हैं। आउट ऑफ विच 2 आर कोलिनियर, ठीक, 3 फोर्सेस हैं और 3 में से 2 फोर्सेस कोलिनियर हैं। द थर्ड फोर्स
जो थर्ड फोर्स हमारा होगा, जैसे यहाँ पे F3, यहाँ पे F3 और यहाँ पे F3, जो उस लाइन पे नहीं है, द थर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। थर्ड फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो थर्ड फोर्स हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और इसमें से ये जो 2 कोलिनियर फोर्सेस हैं ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो कोलिनियर फोर्सेस होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इस तरीके से आप जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के। अब मैं अगर जीरो फोर्स मेंबर का एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहा हूँ स्पेस के लिए, पेज को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ, इतना। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेके इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक मैं ट्रस बना लेता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ही ट्रस लूँगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनाने जा रहा हूँ। जैसे देखिए ये एक ट्रस बना रहा हूँ और इस ट्रस की हेल्प से हम लोग कुछ जॉइंट्स को देखेंगे कि कैसे विदाउट कैलकुलेशन हम पता कर सकते हैं जीरो फोर्स मेंबर्स को। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। एक बार आप समझ जाओगे तो कई प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जहाँ पे जीरो फोर्स मेंबर्स होते हैं, तो आप विदाउट एनी कैलकुलेशन उन जीरो फोर्स मेंबर्स को आप पता कर सकते हो। कुछ और मेंबर्स इसमें ऐड कर देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ, एक इसको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, और एक यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये जो जीरो फोर्स मेंबर्स होते हैं एक्चुअल में इन पे कोई लोड नहीं आता जो जीरो फोर्स हो जाते हैं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ये जो ऐसे मेंबर्स होते हैं ये ट्रस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और कई बार कुछ ऐसे लोड सडन लोड आ जाते हैं जिनको ये कैरी भी कर लेते हैं, है ना, उसके लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। कुछ लोड लगा देता हूँ यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे चलो 10 किलो न्यूटन लगा दिया इस जॉइंट पे, एक इस जॉइंट पे भी लगा देता हूँ 15 किलो न्यूटन लगा दिया, एक यहाँ भी कुछ लगा देता हूँ। सपोज ये सपोर्ट है, पॉइंट जॉइंट का नाम बी लिख दे रहा हूँ, तो इसको लिख देता हूँ आर बी, और इसको लिख देता हूँ जॉइंट ए, यहाँ लिख देता हूँ आर ए। ठीक है, यहाँ आर ए लिख दिया। ठीक, और सभी जॉइंट्स को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। इसको सी डी, इसके बाद ई, इसको नाम दे देता हूँ एफ। तो ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ भी कुछ नाम दे देते हैं जी एंड एच। ठीक, अब इसमें देखिए, अब अगर हम आपसे पूछें कि जॉइंट बी में आप पता करिए फोर्सेस इन मेंबर बी एफ एंड मेंबर बी एच, अगर हमें जॉइंट बी में पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? देखो ज़रा, मैं जॉइंट बी का एफबीडी बनाता हूँ यहाँ पे, जॉइंट बी। ठीक, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो जॉइंट बी को ज़रा देखिए यहाँ पे। तो जॉइंट बी का अगर हमें बीडी बनाएंगे, इसमें हम अज्यूम करते हैं कि मेंबर्स में क्या है, टेंसाइल फोर्सेस हैं, टेंसाइल फोर्सेस। तो जॉइंट बी का जो बीडी बनेगा ये इसमें आपका एफ ये फोर्स आएगा बी एच मेंबर में, और यहाँ पे एक फोर्स आएगा आर बी, और एक फोर्स आएगा आपका बी एफ, ये एफ बी एफ। ठीक, तो इस जॉइंट बी पे अगर देखोगे आप, ठीक है, तो जॉइंट बी में ये आर बी और फोर्स इन मेंबर बी एफ। ठीक, यहाँ से आपको आर बी और बी एफ मिल जाएंगे, लेकिन जो आप सिग्मा एफ एक्स जीरो करोगे तो जो एफ बी एच आएगा इसमें, एफ बी एच विदाउट एनी कैलकुलेशन आप बता सकते हो क्या होगा, जीरो होगा। एफ बी एच क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स जीरो करोगे, हॉरिजॉन्टल पे केवल एक फोर्स है बी एच, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बी एच किस में है, इस मेंबर बी एच में है, तो ये बी एच क्या हो गया, जीरो फोर्स मेंबर हो गया। मतलब इसमें हमें जो ये बी एच मिल रहा है ये कौन सा मेंबर है, जीरो फोर्स मेंबर है। ठीक, इस पर ना तो टेंशन आएगा और ना ही कंप्रेशन आएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और जॉइंट लेते हैं, थ्री फोर्सेस, यहाँ जॉइंट ई पे ये थ्री फोर्सेस थे, जॉइंट ई पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी थ्री फोर्स आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक मेंबर ये है और एक ये आएगा हमारा, और जॉइंट ई से
कनेक्टेड एक मेंबर ईडी आएगा। तो जॉइंट ई का जरा बीडी समझिए, मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ। जॉइंट ई, ये आपको दिख रहा होगा जॉइंट ई। तो जॉइंट ई का अगर बीडी हम लोग बनाएंगे तो ये हमारा जॉइंट ई पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा ई एफ, एफ सफिक्स ई एफ, और इस पे आ जाएगा एफ सफिक्स ई डी, इस वाले मेंबर पे ये आ जाएगा हमारा एफ सफिक्स ई डी, और एक हमारा ई एच है, मेंबर है एफ ई एच, यहाँ भी फोर्स आएगा एफ सफिक्स ई एच। अब देखिए ये है जॉइंट ई, तो इसमें जब हम लोग सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो एफ ई डी इक्वल टू एफ ई एफ आएगा, लेकिन जब यहाँ पे हम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो एफ ई एच कितना हो जाएगा, वर्टिकल कोई फोर्स नहीं है तो कितना आ जाएगा 0। मतलब ये जो ई एच है हमारा, ई एच ये क्या हो गया, 0 फोर्स मेंबर हो जाएगा। ई एच में कोई भी फोर्स, ना तो कोई टेंशन होगा और ना ही कंप्रेशन होगा। इसी तरीके से अब आप लोग जॉइंट ई का बताइए, हमें कमेंट में बताइएगा कि जॉइंट ए का अगर हमें बीडी बनाते हैं, जॉइंट ए का बीडी बनाते हैं तो इस जॉइंट ए में कौन सा ऐसा मेंबर होगा जो 0 फोर्स मेंबर होगा। क्या कोई 0 फोर्स मेंबर इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि 0 फोर्स मेंबर क्या होते हैं और इनका क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से इनको हम अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं, ये आप सीख गए होंगे। और एग्ज़ाम में अगर आपको कोई इस तरह क्वेश्चन आता है तो ईजिली आप उसे फाइंड कर लोगे। थैंक यू।